what does embodiment coach actually do और ये क्या है, ये क्यों जरूरी है embodiment करना? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अक्सर हम ना चीज़ों को बॉक्सेस में डाल देते हैं. सो वी से ओके शी इज़ अ बेली डांसर, एंड क्योंकि आपने मुझे इस बॉक्स में डाल दिया है एक बेली डांसर का, जो भी आप बेली डांस के साथ एसोसिएशंस बनाते हो, वो सेंशुअल है, दुबई में देखा है, जो भी आइटम सॉन्ग में जो भी आप उसके साथ एसोसिएशंस बनाते हो, आप उस इंसान को उस चीज से लिमिट कर देते हो अपनी एसोसिएशन से. अगर कोई और इंसान है जिसने समझा है कि बेली डांस एक फर्टिलिटी डांस भी है, अगर उसने ये समझा है कि बेली डांस एक वुमेन कम्युनिटी जब साथ में आती है कि वो एक्सप्रेस करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो एसोसिएशंस लेके आएंगे, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एम्बॉडीमेंट is in general. One of my coaches puts this very beautifully. He says there are two ways of looking at embodiment. One is being aware of a body. Okay. So you're aware of your body. And the second, the path of embodiment is being aware as a body. Okay. And it's so beautiful because there's such a nuanced distinction between these two things. अक्सर हमने स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ये सुना है कि इस बॉडी से आइडेंटिफाई मत हो, इस बॉडी को ये सिर्फ एक शरीर है, ये सिर्फ एवोल्यूशन के तौर पर ये बना है, या भूल जाओ कि बॉडी हैज एनी नीड्स एंड गो अहेड लाइक स्पिरिचुअल. शारीरिक चीजों को छोड़ दो, शारीरिक चीजों को छोड़ दो और ये समझो और ये समझ जाओ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, या तुम उससे भी beyond ho, sharir, beyond, you are beyond the body, Yeah. which is very beautiful, but it's not very practical. Because to even have an embodied experience of life, ठीक है, मान लीजिए आपको अपनी जिंदगी में जॉय एक्सपीरियंस करना है, मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में खुशी आए, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में वेलनेस आए, ब्यूटी आए, अगर आप इस शरीर का ध्यान ही नहीं रखोगे, उसके साथ रिश्ता ही नहीं बनाओगे, अगर आप ढंग से खाओगे नहीं, ढंग से सोओगे नहीं, ढंग से इस शरीर को हिलाओगे नहीं, सांस पे ध्यान नहीं दोगे, तो ये बियॉन्ड द बॉडी कहीं से नहीं आने वाला. हाँ, ये उन लोगों के लिए सेंस बनता है जो पहुंचे हुए हैं. हाँ. ये उनके लिए सेंस बनता है कि आप कह रहे हो कि बियॉन्ड द बॉडी. Who've mastered the body बिल्कुल. in a certain way. Yes, exactly. Yeah. So beyond the body comes after mastering the body. Yes. But if basic in the world, the basic things we are still struggling with. Oh my God, I can't afford the things I want to, buy. I can't eat the way I want to eat. I'm not aware of how to eat. I don't know how to exercise. I'm getting confused. There's so much information. Sex, I am, obsessed with sex. And also that obsession is coming from, even the contraction, the limitation around our understanding and awareness of sex. जब हम इन शारीरिक चीजों के साथ इतना बैटल कर रहे हैं, हम बियॉन्ड द बॉडी कैसे जाएंगे? सो व्हाट इज एम्बॉडीमेंट नाउ? एम्बॉडीमेंट इज studying the needs and the desires, the patterns, the ways of the body through that subjective lens. And that subjective lens is what? It's not just the physical anatomy. The subjective understanding of, okay, मैं कैसे बिहेव करती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है, क्या होता है मेरी बॉडी के अंदर, हाँ, क्या हो रहा है, कहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हो रही है, कहाँ पर बॉडी में टाइटनेस आ रही है, कहाँ पर बॉडी में एक ओपननेस आ रही है, मेरी बॉडी पैटर्न्स क्या है, मैं किस तरीके से सांस ले रही हूँ, व्हाट इज द वे दैट आई एम रिएक्टिंग, मेरे स्ट्रक पैटर्न्स कैसे हैं. सो एम्बॉडीमेंट कोचिंग इन जनरल और सब्जेक्ट is to really convert mental wisdom, mental knowledge and information into a lived experience. Okay. Into the experience of how you want to be in the world. And why I say it in this way also is because most people today, because of social media, AI, have a lot of information. But information is not embodiment. You could have a book. You could read the autobiography of a yogi. But does that make you the yogi? No. No, it's merely information. Yeah. Embodiment is the process through methods and tools and practices
that allow you to integrate what's happening here and what's happening here. Another example that I can give you is जहाँ पर लोग एक मनी कोच के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा विजन है कि I want to go from 5,000 to 50,000 or from 50,000 to 5 million, whatever. But until and unless your body isn't trained to hold that experience, if your body isn't trained to experience the flow of energy that can mirror that 5 million. That's so much money. Yeah, the energy, money energy. Yeah. If you can't feel into that through the body and the mind, both, you're always going to feel a distance from the money. Okay. That distance is always going to be something you're going to feel. You're going to feel like, the 5 million is there. Right? Because here, you're like, okay, I'm making 5 million every day. I'm making 5 million. I'm going to reach my 5 million. But here, none of the action, none of the way that energy is moving in the body is amplifying the space to hold the fluidity of that 5 million. Wow. That's so beautiful.